दोस्तों, एक प्लेन सिंगापुर से उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही समय बाद मौसम खराब होने की वजह से प्लेन एक टापू पर उतार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस टापू पर इन यात्रियों और पायलट के साथ क्या होता है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत होती है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर मिस्टर टोरेंस को देखते हैं, जो कि एक पायलट है और वो अपनी बेटी से फोन पर बात करते हुए जा रहा है। उसकी बेटी उसे नए साल पर घर आने के लिए कह रही है, लेकिन कैप्टन टोरेंस की आज फ्लाइट है, तो वो अपनी बेटी से जल्द ही घर आने को कहता है। इसके बाद टोरेंस एयरपोर्ट पर जाता है और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी प्लेन में जाता है और अपने साथी पायलट डीले से मिलता है और फ्लाइट के सभी कंट्रोल चेक करता है ताकि रास्ते में कुछ गड़बड़ी न हो जाए। तभी कैप्टन को न्यूज मिलती है कि आज उसके साथ फ्लाइट में एक क्रिमिनल को भी ले जाया जाएगा। इसके बाद कैप्टन अपने केबिन क्रू से बात करता है और सभी पैसेंजर अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद कैप्टन फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए रेडी करता है और रनवे से टेक ऑफ करवाता है। अब कैप्टन इस फ्लाइट को उड़ाते हुए 37,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाता है और दोस्तों, 37,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद अब तक इस फ्लाइट में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों इनको नहीं पता था कि आगे इनके साथ बहुत ही भयानक होने वाला है। तो दोस्तों, प्लेन में सब कुछ सही चल रहा था, तभी प्लेन को एक झटका लगता है। तो कैप्टन टोरेंस को पता चलता है कि ये सब खराब मौसम की वजह से हो रहा है। तो अब कैप्टन सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट बांधने का इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन दोस्तों तभी प्लेन को एक और झटका लगता है। तो कैप्टन एटीजी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों खराब मौसम की वजह से कांटेक्ट नहीं होता है। तो अब दोस्तों, कैप्टन टोरेंस सभी पैसेंजर को चेक करने के लिए अपने केबिन से बाहर जाता है और देखता है कि सभी पैसेंजर्स एकदम ठीक है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह केबिन में वापस आता है तो उसी टाइम प्लेन को एक और बड़ा झटका लगता है, जिससे कैप्टन के माथे पर और कैप्टन सभी को सीट बेल्ट लगाए रखने को कहकर वापस केबिन में जाता है और फ्लाइट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो तभी उसे पता चलता है कि प्लेन पर बिजली गिरने से सभी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है और रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो चुका है। तो अब कैप्टन के पास फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो कैप्टन अपने साथी पायलट डीले के साथ मिलकर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों, अब इनके सामने एक और समस्या थी कि उन्हें अपनी करेक्ट लोकेशन का पता नहीं था और ऐसी कंडीशन में लैंडिंग करवाना बेहद ही मुश्किल काम था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कैप्टन फ्लाइट को नीचे ले जाने की कोशिश करता है तो उसे सामने एक आइलैंड दिखाई देता है और कैप्टन उस आइलैंड पर लैंडिंग करवाने का फैसला लेता है। लेकिन इस आइलैंड पर जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था, जहाँ फ्लाइट लैंड करवाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन दोस्तों, जब कैप्टन फ्लाइट को थोड़ा और नीचे लेके जाता है तो उसे एक रास्ता दिखाई देता है। तो कैप्टन अब उस रास्ते पर फ्लाइट लैंड करवाने का फैसला लेता है और कैप्टन फ्लाइट लैंड करवाने ही वाला था कि एक पैसेंजर अपनी सीट से उठ जाता है। तो उसकी हेल्प करने के लिए एक एयर होस्टेस आती है, लेकिन तभी प्लेन लैंड करने लगता है और लैंड करते वक्त इतना खतरनाक झटका लगता है कि उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, एक हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी खराब स्थिति के बाद भी प्लेन सेफली लैंड हो जाता है और ये सब कैप्टन टोरेंस की इंटेलिजेंस के कारण ही हो पाया था। अब दोस्तों, प्लेन के लैंड हो जाने के बाद कैप्टन सभी पैसेंजर को प्लेन से बाहर निकालता है। इसके बाद इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है प्लेन कंपनी के हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में, जहां ऑफिसर्स को पता चलता है कि फ्लाइट 119 अपनी उड़ान भरने के कुछ टाइम बाद ही गायब हो गया है और कंपनी के सभी ऑफिसर फ्लाइट 119 से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करने में लगे हैं। इसके बाद हम वापस आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ एयर होस्टेस कैप्टन को बताती है कि फ्लाइट में जिस आदमी की डेथ हुई है वो एक ऑफिसर था जो उस क्रिमिनल के साथ आया था। तो क्रिमिनल को सभी पैसेंजर के साथ रखना ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद कैप्टन सभी पैसेंजर से बात करता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने एक ऐसे आइलैंड पर लैंड किया है जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन उन्हें नहीं पता है। वो अब कहाँ है इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है और उनके पास रेस्क्यू टीम से कम्युनिकेट करने के लिए भी कोई डिवाइस नहीं है। तो सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा और सभी को मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा। और इसके बाद कैप्टन उस क्रिमिनल से बात करता है जिसका नाम टोनी है। तो अब टोनी कैप्टन से अपनी हथकड़ी खोलने को कहता है, पर कैप्टन ऐसा नहीं करता है और फिर अपने साथी पायलट डीले के साथ मिलकर प्लेन की मशीनों को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। और फिर कैप्टन टोरेंस और डीले मिलकर प्लेन की स्पीड और अपनी लास्ट लोकेशन से कैलकुलेशन करके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन जानने का प्रयास करते हैं। तो उन्हें पता लग जाता है कि वो फिलीपींस के पास एक ऐसे आइलैंड पर लैंड हुए हैं जहाँ पर किसी भी कंट्री की सरकार का अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर टेररिस्ट का राज है जो दूसरे देशों के लोगों को किडनैप कर उनके देश की सरकार से पैसे मांगते हैं। और यह पता चलते ही कैप्टन घबरा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आइलैंड बेहद ही खतरनाक था। पर कैप्टन टोरेंस ये बात किसी भी पैसेंजर को नहीं बताते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी पैसेंजर इस बात से घबराए। इसके बाद कैप्टन सभी पैसेंजर से कहता है कि उन्हें रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने के लिए आसपास ही कोई मदद ढूंढनी चाहिए और वो इस काम के लिए टोनी को अपने साथ ले जाने का फैसला
फैसला लेते हैं और अब कैप्टन और वो क्रिमिनल टोनी दोनों जंगल में जाने लगते हैं। तो रास्ते में टोनी कैप्टन से पूछता है कि वो उसे अपने साथ क्यों लेकर आया है। तो कैप्टन उसे बताता है कि वो टोनी को पैसेंजर के साथ नहीं छोड़ सकता है। तो कैप्टन उसे बताता है कि वो टोनी को पैसेंजर्स के साथ नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसे डर था कि टोनी पैसेंजर्स को नुकसान न पहुंचा दे। तो टोनी कैप्टन को अपने बारे में बताता है कि वो पहले आर्मी में था पर गलती से उसके हाथों किसी का मर्डर हो गया था, तब से वो जेल में है। और फिर इतना कहकर अचानक से टोनी गायब हो जाता है और कैप्टन जब पीछे मुड़कर देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था। लेकिन दोस्तों कैप्टन इस बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अकेला ही जंगल में जाने लगता है। अब दूसरी तरफ हम इस आइलैंड के लोगों को देखते हैं तो उनमें से एक आदमी भाग कर आता है और अपने चीफ को इन्फॉर्मेशन देता है कल रात यहाँ एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और ये पता चलते ही वो टेररिस्ट अपने लोगों से कहता है कि जल्द से जल्द उस प्लेन का पता लगाओ। और इसके बाद कैप्टन को देखते हैं जिसे जंगल में एक पुराना घर दिखाई देता है। कैप्टन उस घर के अंदर जाता है, वहाँ उसे एक फोन दिखाई देता है। उसे चेक करने पर पता चलता है कि वो खराब पड़ा है। तो कैप्टन उस फोन को ठीक करने लगता है और वो फोन ठीक हो जाता है और कैप्टन अपनी कंपनी को कॉल लगाता है। लेकिन दोस्तों वॉइस क्लियर न जाने की वजह से वो अपना मैसेज कंपनी तक नहीं पहुंचा पाता है। इसके बाद कैप्टन अपनी बेटी को कॉल लगाता है और अपनी बेटी से बात करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से उस पर एक आदमी हमला कर देता है और दोनों की फाइट होने लगती है और इसी फाइट में वो फोन भी टूट जाता है। पर कैप्टन उस आदमी को मार देता है कि तभी उसे गन शूट की आवाज सुनाई देती है। तो कैप्टन छुप जाता है और वहाँ एक आदमी आता है जिसके पास गन थी। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि टोनी ही था जो कैप्टन को पानी पिलाता है और वो दोनों उस घर के अंदर तलाशी करने लगते हैं। तो उन्हें वहाँ लगा हुआ एक कैमरा मिलता है जिसकी वीडियो चेक करने पर पता चलता है कि यहाँ के लोग दूसरे देश के लोगों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे पैसे मांगते हैं। ये सब देखकर कैप्टन घबरा जाता है। तो अब टोनी और कैप्टन एक गाड़ी से अपने पैसेंजर्स के पास जाने लगते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन के पास सभी पैसेंजर्स को एक गाड़ी आती दिखाई देती है। तो उन्हें लगता है कि हेल्प करने के लिए कोई आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनके लिए तो ये खतरे की बात थी। उस गाड़ी से उनकी तरफ जो लोग आ रहे थे वो इस टापू के टेररिस्ट थे और वो लोग आते ही गोलियां चलाने लगते हैं और ये देखकर सभी लोग बेहद डर जाते हैं। और तब तक कैप्टन और टोनी भी प्लेन के पास आ जाते हैं। उन आतंकवादियों का चीफ एयर होस्टेस से पैसेंजर की लिस्ट मांगता है तो एयर होस्टेस उसे लिस्ट दे देती है और लिस्ट चेक करके वो फ्लाइट कैप्टन के बारे में डीले से पूछता है। तो डीले कहता है कि कैप्टन यहाँ नहीं है। और दोस्तों इसके बाद वहाँ से एक लड़की भागने की कोशिश करती है तो वो टेररिस्ट उसे गोली मार देते हैं और ये देखकर कैप्टन उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाना चाहता है पर टोनी कैप्टन को रोक लेता है। फिर वो टेररिस्ट सभी पैसेंजर्स को अपने साथ ले जाने लगते हैं और उनका चीफ अपने दो आदमियों से कहता है कि यहाँ पर पड़ा सभी कीमती सामान उठा ले और सभी लोगों को अपने साथ ले जाता है। और वहाँ जो टेररिस्ट बचते हैं उन पर कैप्टन और टोनी हमला कर देते हैं और उन पर गन पॉइंट करके उनसे पूछते हैं कि उनके सभी साथियों को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं। तो वो टेररिस्ट टोनी और कैप्टन को उन लोगों की लोकेशन बता देता है। इसके बाद कैप्टन प्लेन के अंदर जाता है और देखता है कि डीले ने प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर दिया है। तो कैप्टन खुश होता है और अपना आईडी कार्ड व शर्ट पर एक मैसेज लिखकर टोनी के साथ अपने साथियों को बचाने के लिए निकल जाता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्लेन कंपनी के ऑफिसर्स प्लेन की लोकेशन पता लगा लेते हैं और सभी लोगों को बचाने के लिए अपने कमांडो उस लोकेशन पर भेजते हैं। लेकिन दोस्तों जब कमांडो उस प्लेन की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता है पर कैप्टन का आईडी कार्ड और कैप्टन का लिखा हुआ मैसेज मिल जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन वो प्लेन कंपनी के ऑफिसर को दे देते हैं। आगे सीन बदलता है, हम देखते हैं कि टोनी व कैप्टन उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां उनके साथियों को किडनैप करके रखा गया है। तो वो दोनों मिलकर एक एक करके उन टेररिस्ट को मारने लगते हैं और एक टेररिस्ट पर टोनी एक हथौड़े से हमला करता है और उसे मारकर उससे चाबियां ले लेता है। और अब कैप्टन और टोनी सभी लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं और एक बस में बैठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने वाले थे तो वो सामने का मंजर देखकर चौंक जाते हैं कि वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे जिनके पास हथियार थे और ऐसी कंडीशन में बस को वहां से बाहर निकालना सेफ नहीं था। तो कैप्टन उन टेररिस्ट के पास जाता है लेकिन पास जाते ही वो टेररिस्ट कैप्टन को मारने लगते हैं। और दोस्तों उनमें से एक टेररिस्ट कैप्टन को गोली मारने ही वाला था कि वहां रेस्क्यू कमांडो पहुंच जाते हैं और फिर चारों तरफ से गोलियां चलने लगती है। लेकिन दोस्तों इतनी मुश्किलों के बावजूद कैप्टन और उसके साथी वहां से बस निकाल लेते हैं और प्लेन के पास आ जाते हैं। अब इन लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा था क्योंकि टेररिस्ट किसी भी टाइम उन तक पहुंच सकते थे। अब दोस्तों कैप्टन के पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक ही रास्ता था कि इस फ्लाइट को टेक ऑफ करवा ले और किसी सेफ जगह पर लैंड करवा सके। लेकिन दोस्तों कैप्टन को इस बात का भी यकीन नहीं था क्या वाकई में ये प्लेन दोबारा से उड़ पाएगा और इसी बात पर कैप्टन को फ्लाइट कंपनी भी मना कर देती है। पर कैप्टन कंपनी की बात नहीं मानता है और वो सभी पैसेंजर्स को फ्लाइट के अंदर बिठाकर प्लेन को टेक ऑफ के लिए रेडी करता है। लेकिन तभी टेररिस्ट वहां पहुंच जाते हैं और चारों तरफ से गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली कैप्टन के पैर में भी लग जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी कैप्टन फ्लाइट में जाता है और इंजन स्टार्ट करता है। अब हम दूसरी तरफ कमांडो और टेररिस्ट के बीच फाइट देखते हैं
और दोस्तों कमांडो अब भी पैसेंजर्स को बचाने के लिए उन टेररिस्ट से लड़ रहे थे। और इधर दोस्तों कैप्टन फ्लाइट को टेक ऑफ करवा लेता है, पर फ्लाइट का एक इंजन खराब हो जाता है और सभी कमांडो फ्लाइट में चढ़ जाते हैं, पर टोनी उस फ्लाइट में उनके साथ नहीं आता है। तभी टेक ऑफ के टाइम एक टेररिस्ट प्लेन के सामने से ग्रेनेड लॉन्चर से ग्रेनेड लॉन्च करने ही वाला था, तो उसे टोनी गोली से मार देता है और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है और कैप्टन एक सेफ जगह पर फ्लाइट को सेफ लैंड करवा देता है और सभी बहुत खुश होते हैं और एक एयर होस्टेस कैप्टन को गले लगाती है और सभी की जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद कैप्टन फ्लाइट से बाहर आता है और सभी तालियां बजाते हैं, लेकिन दोस्तों वो क्रिमिनल टोनी वहीं पर कहीं भाग जाता है। अब कैप्टन अपनी बेटी को कॉल लगाता है और इसी एंडिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ, नई मूवी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।